नहीं परतीत जो यह संसारा, दरब की चोट कठिन कै मारा। यह इंद्रिय गोचर संसार जो इंद्रियों के पीछे भागा भागा फिरता है, विश्वास के योग्य नहीं है, अर्थात वह परमार्थिक सत्ता नहीं है। इसीलिए आज हमें मौन रहकर अभ्यास करने की आवश्यकता है। सुबह से ही मौन रहने का प्रण लें कि जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे, वरना बगैर बोले जहां तक काम चलता है वहां तक चलाएंगे। कि ज्यादा बोलने के चक्कर में हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। पहले हम बोलते रहते हैं, फिर हमारा मन बोलता रहता है। आप देख लो, जब हम भजन बंदगी करने बैठते हैं उस समय भी हमारा मन बोलता रहता है। यहाँ तक कि हम लेटे होते हैं सोने के लिए, उस समय भी हमारा मन बोलता रहता है। तो ये अभ्यास बनाना है हमें कि हम कम से कम बाहर बोलें और फिर अंदर भी हम कम से कम ही बोलें। ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है। शुरू में अभ्यास 5 से 15 मिनट का करें। बाहर भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे और अंदर भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, यानी अंदर भी कुछ नहीं चलेगा। जो हो रहा है उसके साक्षी बनने की कोशिश करेंगे। खुद से अभ्यास किया है कि जैसे सुबह उठते ही बोलने लग जाते हैं, तो बोलते रहने से हमारा जो लक्ष्य है सुमिरन का, वो सही से नहीं सध पाता। सुमिरन करते समय भी मन बहिर्मुखी रहता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने ख्याल को त्रिकुटी तक ले जाएं, यानी दोनों भवों के बीच में अपने ख्याल को रखें। अब इस मध्य में 3 नाड़ियों का संगम होता है, जिन्हें इंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। इस स्थान पर 3 नाड़ियां ये मिलती हैं, इसीलिए इसे त्रिकुटी कहते हैं। इसे ऐसे भी समझो जैसे इंडा, पिंगला, सुषुम्ना ये एक तरह से 3 नदियां हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती। तो एक तरह से ये त्रिवेणी का संगम हो रहा है। इसे संगम का प्रयाग भी कह लो। शुरू में मैंने बहुत सोचा कि अगर हम इस स्थान पर अपने ख्याल को रखें तो नीचे नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाएगा तो मन बाहरी शक्लों और बाहरी पदार्थों का चिंतन नहीं करेगा। लेकिन भाई ये कहना सरल नहीं है। ऐसा है कि यहाँ ख्याल होने के बाद भी हमारा ख्याल दुनिया में पड़ा रहता है। यदि हम त्रिकुटी से ऊपर नहीं चढ़े तो हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो ही जाएगा, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो। अभ्यास किया है कि इस स्थान पर अपने ख्याल को इन 3 नाड़ियों के साथ या इस संगम पर जितनी देर चाहे उतनी देर रोक कर रख लो, और ये सोचो कि ख्याल यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो वो जाएगा, वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर जाना है। वो यहाँ कब तक ठहरा रहेगा? जिस चीज को ऊपर जाना है उसे ऊपर का रास्ता चाहिए ही। यदि उसे ऊपर का रास्ता नहीं मिला तो वो यहाँ से नीचे आ जाता है। तो इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी हम यहाँ से नीचे फिर बहिर्मुखी हो जाते हैं। अब जैसे कहा कि मौन रहकर हमें अभ्यास करना है कि हम अपने ख्याल को ऊपर की ओर ले चलें। तो पहले हम बहिर्मुखी जो बातें करते हैं मुंह से, पहले उन्हें बोलना कम करें। शुरू में जैसे मैंने बताया कि कोशिश करें 5 से 10 मिनट ना बोलें, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाते चलें। भाई इसी तरह अंदर भी हमें बोलने की मनाही है। आप कोशिश करें कि अंदर बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि हम बाहर से तो बोलना बंद कर देते हैं पर हमारा मन अंदर बक बक करता रहता है। इसीलिए तो जैसे मैंने समझाया कि हम त्रिकुटी पर भी आ गए। ध्यान हमने चाहे गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखा या किसी अन्य इष्ट के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ से ख्याल त्रिकुटी से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसे ऊपर चढ़ना है। अगर वो ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर का उसे रास्ता नहीं मिला, तो फिर इतनी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। इसीलिए आज ये सत्संग करने की जरूरत है कि मौन रहकर हमें यह अभ्यास करना है कि हम त्रिकुटी से ऊपर चढ़ें। जिस समय हम ये ध्यान साधना करें कि हम ना बोलें और हमारा ख्याल नीचे की ओर ना गिरे, तो हमें चाहिए कि उस समय हम ऐसा अभ्यास करें कि जिससे हमारा ख्याल रुके। तो हमारी जो श्वासें हैं, हमें अपना ख्याल
अपनी श्वासों के साथ जोड़कर रखना चाहिए। और जिन लोगों को नामदान मिला हुआ है, गुरु से दीक्षित हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो गुरु का स्वरूप ध्यान करने लगें, क्योंकि गुरु और परमात्मा एक ही है। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हमें जैसे सोचने की आदत है, तो हम अभ्यास के दौरान सोचने की गलती कर बैठते हैं। तो हमें जो सोचने की गलती को दोहराना नहीं है, हमें कुछ नहीं सोचना है। एक बच्चे की तरह अपने आप को गुरु के सुपुर्द कर देना है। परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, यह अनुभव करना है। अपनी श्वासों को जितना देख सकते हो उतना देखो मौन रहते हुए, और अपने ख्याल को नीचे ना गिरने दो। और इसी तरह जो दीक्षित हैं, उन्हें अपने गुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ के रखना है, जिससे कि वो त्रिकुटी से ऊपर चढ़े। अब बहुत बार अनुभव किया है कि जैसे सुबह उठे और नाम के सुमरन की बैठक पर बैठ गए, और बैठते ही अपने ख्याल को ऊपर की ओर समेटना शुरू किया। तो जो पहला रूहानी मंडल है, सहज दल कवल, यहाँ अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखा। गुरु के स्वरूप ध्यान में है और नाम का सुमिरन चल रहा है। इस अवस्था से हम दूसरी अवस्था यानी त्रिकुटी, जो दूसरा रूहानी मंडल है, वहां हम कब पहुंच जाते हैं हमें नहीं पता चलता, क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास ही तो है कि नाम का सुमिरन करते करते हम पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं। अब यदि इससे आगे बढ़ें, जैसे बताया कि 3 नाड़ियों का संगम हो रहा है इस स्थान पर जहां बहनें बिंदी लगाती हैं। इस स्थान पर जो 3 नाड़ियां हैं, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, या जिसे संगम कहते हैं, जहां से मैंने बताया गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 धाराएं हैं। ये अपने आप यहाँ पर ख्याल रखते हुए हम ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, और लेकिन ऊपर से फिर और ऊपर चढ़ना चाहिए हमें। जो दूसरा रूहानी मंडल है उससे जो तीसरे रूहानी मंडल है, 10वें द्वार, यदि हम उस तरफ चढ़ते हैं तो हमारा ख्याल शब्द के सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंच जाता है। मैंने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की बात नहीं कही, मैंने कहा शब्द के सूक्ष्म स्वरूप, यानी हम शब्द के साथ और जुड़ते चले जाते हैं। गुरु तो साक्षी है, गुरु तो देखता रहता है कि देखो किस तरह से अभ्यास किया जा रहा है, वो तो हमारे साक्षी हैं। और इस मंडल से फिर आगे और हम चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन भाई कहने का मतलब यह है कि हम जो इतना बोलते हैं, उस परमार्थ की नींव हमारी दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही है। हमें ध्यान करना है कि हमें पिंड की सुध तक ना रहे, कि ध्यान को अंतर में इस तरह से स्थिर करना है कि पिंड की हमें सुध तक ना रहे। लेकिन कभी ऐसा अभ्यास किया है हम लोगों ने कि सिर्फ सुमिरन चल रहा है, गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है, न समय की होश है, न शरीर का ज्ञान है, किसी तरह का कोई अंदर कौतूहल नहीं है, और एक समय हो गया जैसे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे का समय हो गया, ऐसा सुमिरन, ऐसा ध्यान क्या हम करते हैं? अच्छा, इस ध्यान को करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा यही है कि हमारे मन का बोलना। हमारा मन इतना बोलता है कि वो हमें अंदर शांत नहीं होने देता, और ना ही हमारा सुमिरन बन पाता है, और ना ही हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ पाता है। अब यही स्थिति हमारी भजन में भी होती है। भजन के अंदर भी हमें मौन रहकर एक साधना करनी होती है, जिसके अंदर हमें अपने अंदर में जो कुछ हो रहा है वो देखने का और सुनने का अभ्यास करना होता है। लेकिन उस स्थिति में भी हमारा मन बोलता रहता है। उस समय भी हमारा मन जो बोलता है वो हमें साक्षी बनने नहीं देता। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल, कोई ना कोई किस्सा उलझाकर सामने खड़ा कर देता है, और हम उसी के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे समझा रहे हैं आपको कि जैसे हमने शुरुआत की सुमिरन से, ध्यान साधना करते हुए, यानी पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल यानी त्रिकुटी तक पहुंचने में
जो रास्ता है बीच का वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा कैसे है कि जो माया की दो शक्तियां हैं जिन्हें शंखनी और डंकनी कहते हैं, ये अभ्यास में बहुत बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने खड़ी होती हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण जो परमार्थ का रास्ता है, कहते हैं वो बड़ा बारीक रास्ता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आप ऐसे समझो जैसे ध्यान कर रहे हो और ध्यान करते हुए हमें ऊपर चढ़ना है, पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंचना है, त्रिकुटी पर। तो ये जो माया की शक्तियां हैं वो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देती। अब जो त्रिकुटी तक नहीं पहुंचा वो दसम द्वार तक कैसे पहुंचेगा? तो वहां तक पहुंचने के लिए जो बीच का रास्ता है जिसे टेढ़ा मेढ़ा कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है, ये समझाया जा रहा है कि जो माया है, जो माया का पसारा है वो इतना विकराल है कि हमें उस पर आगे नहीं बढ़ने देता। मन कहीं ना कहीं किसी न किसी पदार्थ का, किसी न किसी किस्से का हिस्सा बन जाता है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अब ये क्या है? ये इच्छाएं हैं हमारी, तृष्णाएं हैं हमारी, आसक्तियां हैं, जिसके कारण ऐसा होता है कि हम कितने अज्ञानी हैं। देख लो, इतने अज्ञानी हैं, गुरु से नाम दान मिलने के बाद भी हमें अभी इस माया की प्रबलता से छुटकारा कहाँ मिला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं इस माया के प्रताप से नहीं बच सके। अब देख लो, हम रोज मरते हुए लोगों को देखते हैं, फिर भी संसार से सुख की कामना करते रहते हैं, जैसे देखो हम अमर हो। अब जो मर गया है, यहाँ से चला गया है, उसकी क्या दशा होती है हम सब जानते हैं या नहीं जानते? भाई मैं तो ये कहता हूं, ये तृष्णा और आसक्ति और यह ज्ञान एक जलती हुई शिखा है। इस अग्नि से बचने के लिए एक ही उपाय है कि सदगुरु को पुकारो, गुरु को पुकारो, उनकी शरण लो, उनकी शरण में जाओ। और गुरु की शरण का मतलब ये नहीं है कि गुरु का सत्संग जो हो रहा है या गुरु का जो द्वारा है वहां गए और हाजिरी लगा आए। इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, अंतर्मुख भक्ति करने की जरूरत है। उठो और बैठो, सुबह चौखड़ी लगाओ और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र की ओर समेटो। सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर चढ़ो, जहां पर त्रिकुटी हमारा राह देख रही है। इस स्थान पर पहुंचकर फिर आगे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यानी दसम द्वार की ओर। यदि यह अभ्यास करने में हमें बाधा आ रही है तो समझो हमारा मन हमें एकांत और शांत नहीं होने देता। तो सबसे पहले एकांत और शांत होने के लिए मन को बोलना कम करो, कम से कम बहिर्मुखी रूप से बोलो और अंतर्वी रूप से कम ही बोलो। सबसे पहले कुछ मिनट यानी 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास करो। फिर अगले 5 से 10 मिनट तक ये मनन करो कि आप जिस समय चुप रहे आपने कैसा अनुभव किया। ऐसे ही सुमिरन के दौरान, भजन के दौरान ये सोचो कि अब चुप रहे थे हम, इस समय हमने कैसा अनुभव किया। देखो, एक तरफ नाम का सुमिरन करो आंख बंद करके और ध्यान संसार की आसक्तियों में लिबड़ा रहे तो कैसा अनुभव होगा। और एक 5 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करो कि कुछ नहीं सोचना, सिर्फ गुरु के स्वरूप पर ध्यान जमा के रखते हुए नाम जपा। अब दोनों में आप परिवर्तन देखना कितना आपको सुखद अनुभव होता है। इसी तरह वो अनुभव जो आपको हुआ है, अब इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले 5 मिनट का अभ्यास किया था, अब इसे और बढ़ाओ, 2 मिनट बढ़ाओ, 7 मिनट तक का करो। 7 मिनट का जम जाए तो फिर और आगे करो। इस तरह करते चले जाओ तो ये अंतर में भी मन सदेगा और बाहर भी मन सदेगा, क्योंकि बाहर भी जो हम बोलते हैं वो मन के तावे में आके ही, यानी हम मनमुख हैं इसलिए तो बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं, तो इसीलिए हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। देखो, सुमिरन भजन एक लक्ष्य होना चाहिए हमारे लिए, इसे हम सबसे बाद में रखते हैं, बाकी सारे काम पहले रखते हैं।
आप खुद विचार करो